दुनिया तुम्हें याद रखे। भैया भरत अपने भैया की आज्ञा को मान करके ऐबत का राज्य नहीं करके नंदी गांव बसा के रहने लगे हैं। इस कथा को थोड़ा यहीं विराम करके इधर देख लेते हैं। चित्रकूट से आके बढ़कर के भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण भैया जानकी एक वन में एक कुटी बना करके निवास करने लगे हैं। अब देखिए प्रभु को लीला करने का मौका मिला। और इनका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम। अब नाम ही रखने से कुछ नहीं है। अब बेटे का नाम है पावर हाउस और पिताजी अंधेरे में लेटे रहे, लड़का पावर हाउस है। बच्चे का नाम रख लिया शेर सिंह और शेर सिंह मोहल्ला में घूमने गए, उन पर कुत्ते दौड़ गए, शेर सिंह भाग के घर में घुस गए, ना शेर सिंह है। नाम रखने से नहीं, कर्म होने चाहिए। उन्होंने मर्यादा निभाई, बताया। राम के बन जाने पर उनके पिता ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। ये पिता का प्यार पुत्र के लिए होना चाहिए। राम के बन जाने पर भैया भरत ने गद्दी को स्वीकार नहीं किया। ये एक भाई का भाई के लिए त्याग होना चाहिए। वन में जाने पर मैया सीता ने अपने पति को कभी पति की दृष्टि से नहीं देखा। ये एक पत्नी का पति के लिए भी त्याग होना चाहिए। वन में जाने पर कभी कौशल्या ने भी चैन की सांस नहीं ली। ये फर्ज एक सासू का भी बहू के लिए बनता है। रामायण में तो बहुत सी बातें बताई गई हैं परिवार को चलाने के लिए। बूढ़ी बूढ़ी डुकरियों, ध्यान से मेरी बात को सुनियो। अगर जो सुकून से जीवन बिताइबो चाहो तो मेरी और बातें तुम मानो या न मानो, लेकिन ये दो बातें अपने दुतिया के जो छोक में बांध लियो। ये धोती को जो ठोक होता है ना, साड़ी को, इन्हें देवियों को बहुत प्यार होता है। अगर जो घर में मालकी इनकी है तो लई चाबी बाई बांधती है, धोती के ठोक में तुम्हारी न बांधी जाती। अब पढ़ो लिखो जवानों धोती पहनती का, अब दो चार अम्मा है वे पहने हैं। अब हम कहा बताएं। अब तो बे ऐसी ऐसी साड़ी चली है। एक लाइन सुना दूं नवल सिंह भैया, क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए। प्रदीप भैया चल और जामे चूड़ा चमके, भैया चली मैं तकी साड़ी, जामे चूड़ा चमके। देखो कि दो लंबा घूंघट मान ले तो वे डेला सी दूध से चमकती रहती आंखें। सासु कहे बहू साड़ी फटी गई, सासु कहे बहू साड़ी झरी गई। अब ससुर कहे मच्छरदानी जामे चूड़ा चमके। ससुर कहे मच्छरदानी जामे चूड़ा चमके। चली मैं तकी साड़ी, जामे चूड़ा चमके। जेठ कहे बउआ
साड़ी ले ले। अब तो हमने देखा है, अब हम क्या बताएं प्रदीप भैया, पहले तो जेठ की लाज करती ना है, और करे हूं तो केवल इतनी आंखें आंखें झांक लेंगी, इतनी आंखें आंखें, बाकी बात में सब मोदी खतरा, कोई बुराई नहीं। और बे घूम रही ऐसे उल्टो पल्लू मारे आराम से। और तब तक जेठ दादा आए गए। अब झांकने को तरीका इनको क्या पता है, ऊपर से मतलब पूरा खोल के हिसाब के तब फिर झांकेंगे। ए भैया धर्म सब कोई दो, भारतवासी भैया धर्म सब कोई दो। भारतवासी भैया भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया। एक बात और बताएं, मान भले जा घर पे आवे कोई ना बात पूछैया। नौजी भैया मैंने मजबूर कर ही दिया आखिर आने के लिए। घर पे कोई भी उत्सव होता है तो सबसे पहले मैया किन्हें बुलाओ जाए, अपने मान पक्ष के लोगों को बुलाते ना। मान भले जा घर पे आवे कोई ना बात पूछैया, जो सुपावे छोटी सारी, जो सुपावे सारी आई गई तो धर्मा देत करैया, धर्म सब कोई बैठे, धर्मवासी भैया धर्म सब कोई बैठे। अगर जो घर में बेटी आ गई या बेटी के बेटा बेटा आ गए तो फिर यार कोई ना पूछे बात। और जो मालूम बच्चा छोटी सारी आ गई फिर देखा मान भले जा कोरे ठाड़े कोई ना बात पूछैया, मान भले जा दरवाजे के पास में खड़े। और साड़ी की साड़ी के पीछे अगर जो साड़ी को साड़ी खरीदनी है, वकील है ना उन्हें कह देते हैं साड़ी की साड़ी के पीछे, अरे पिछवा देते गैया धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे, धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया। और एक बात बता भैया, कथा भागवत में जो आवे कोई ना रुपया चढ़ैया, देख रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में अगर जो कहूं जाओ तो 10 रुपया निकलता है, 100 नोट चढ़ाओ या तो जो कहूं ना चले, या तो 4 जगह से फटना होगा या 3-4 जगह टेप लगी होगी वहां में। हमारे बैगन में 100-200 रुपया धरे हुए हैं ऐसे फटे भाई। कथा भागवत में जो आवे कोई ना रुपया चढ़ैया, झोला लौटकी में जाके घूम के लिए फिर गैया, धर्म सब कोई बैठे, भारतवासी भैया धर्म सब
बोले बैठे भारतवासी, ये हम लोगों की संस्कृति नहीं है। चली नेट की साड़ी जा में जूड़ा चमके और इसी मध्य में हमारे